हेलो फ्रेंड्स, मैं आर के सर। मैं एक बार फिर से तहे दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो आइए साथियों, ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग सीधे बीपीएससी टीआरई 4.0 से रिलेटेड और यूपी टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, जीआईसी हो, नेट जेआरएफ हो, सहायक आचार्य हो या पूरे भारत में आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं जिसके अंतर्गत हिंदी साहित्य के प्रश्न आते हैं, उन सारे एग्जाम्स को टारगेट करते हुए हम लोग प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला हम लोग चला रहे हैं। तो आइए अपना सहयोग इसमें दिखाइए और हमारे साथ बने रहिए। तो हम लोग सूफी काव्य धारा के अंतर्गत हम लोग अगले सेशन की तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सम्मुख प्रस्तुत हो रहा है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। छार उठायली नयक मुठी, दिन न उड़ाई पृथ्वी में जूठी। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? बताइए। ऑप्शन ए है पद्मावत से, ऑप्शन बी है चंदायन से, या ऑप्शन सी है आखिरी कलाम से, या ऑप्शन डी है रामचरितमानस से। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पद्मावत से ली गई। किससे ली गई है? पद्मावत से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चंदायन किसकी रचना है? बताइए चंदायन किसकी है? मैं क्या बताया हूँ, चंदा किसकी है भाई? चंदा किसकी है? मुल्ला की है। किसकी है? मुल्ला की, अर्थात मुल्ला दाऊद की रचना है। किनकी रचना है? मुल्ला दाऊद की रचना है। याद है आप लोग को या फिर भूल गए? रामचरितमानस जो वहीं जाना माना पहचाना नाम तुलसीदास, किनकी रचना है? तुलसीदास की है। आगे जब हम लोग राम काव्य धारा में पहुँचेंगे तो इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। रामचरितमानस कितने दिन में बना, कौन सा दिन हो रहा, सब कुछ मैं बताऊंगा पूरे डिटेल से। थोड़ा सा इंतजार करिए आप लोग। आखिरी कलाम किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। किनकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की। पद्मावत तो आप लोग जानते हैं किसकी रचना है, यह भी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? बताइए। सत्यवती कथा को, या फिर चंदायन को, या मृगावती को, या फिर हंसावली को? बताइए सत्यवती कथा किसने लिखा? सत्य ही क्या है? ईश्वर है। सत्य ही क्या है? ईश्वर। अर्थात इस ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं ईश्वर दास का है। किसकी है? ईश्वर दास की। मृगावती कौन भाई? मृग कहाँ मिलते हैं? मृग कहाँ मिलते हैं? वन में, यानी कि वन से हो गया कुतुबन। किसकी रचना है? यह कुतुबन की। मैं बता चुका हूँ ट्रिक के माध्यम से। कहाँ मृग मिलते हैं? मृग मतलब हिरण। कहाँ मिलते हैं? वन में मिलते हैं। चंदा किसकी है भाई? चंदा किसको मिल गई? चंदा मुल्ला को मिल गई। किनको? मुल्ला जी को, यानी कि मुल्ला दाऊद की मैं जस्ट अभी बताया हूँ। हंसावली कौन भाई? हंसावली किसकी रचना है? हंसावली असाइद की रचना है। किनकी? असाइद की हंसावली रचना है। और इसमें पूछा आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसको मानते हैं? सूफी परंपरा की क्या है, या फिर प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसको मानते हैं? यह मानते हैं मृगावती को। किनको? मृगावती, कुतुबन कृत मृगावती को मानते हैं। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। और हंसावली को कौन मानते हैं? असाहित के द्वारा रचित हंसावली को कौन मानते हैं? गणपति चंद्रगुप्त मानते हैं। कौन? गणपति चंद्रगुप्त मानते हैं कि यह क्या है? सूफी का परंपरा की प्रथम रचना है। कौन? हंसावली। ऐसा कौन मानते हैं? गणपति चंद्रगुप्त मानते हैं। राम कुमार वर्मा किनको मानते हैं? राम कुमार वर्मा भाई राम कुमार हैं, जानते हैं। राजकुमार लोग चंदा को ही प्रीफर करेंगे, तो यह किनको मानते हैं? चंदायन को। कौन? राम कुमार वर्मा मानते हैं। राम कुमार वर्मा इनको मानते हैं कि यह क्या है? प्रेमाख्यान की पहली रचना है। और पहले कवि कौन है? मुल्ला दाऊद हैं। ऐसा कौन मानते हैं? राम कुमार वर्मा जी मानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कासिम शाह की रचना कौन है? हंस जवाहिर है, या चंदायन है, या सत्यवती कथा है, या मृगावती है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। सत्यवती कथा किसने लिखा है? जस्ट मैं भी बताया कि सत्य ही क्या है? ईश्वर। सत्य ही ईश्वर, यानी कि ईश्वर दास की रचना है। किनकी? ईश्वर दास की रचना है। मृगावती, मृग कहाँ मिलते हैं भाई? मृग कहाँ मिलते हैं? क्या ट्रिक बताया हूँ? वन में, अर्थात वन से हो गया कुतुबन। किनकी रचना है? कुतुबन की है। और चंदा किनकी है? मुल्ला जी की हैं। किनकी हैं? मुल्ला जी की, अर्थात मुल्ला दाऊद की रचना है। अब बचा कौन? एक लास्ट बचा हंस जवाहिर। इसमें कासिम प्लस शाह दो नाम से मिलकर बना है। यहाँ पे भी हंस और जवाहिर यानी कि दो से मिलकर बना है। इस ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं। यानी कासिम शाह की रचना कौन सी है? हंस जवाहिर है। यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है? यही थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा एग्जाम हाल में, नहीं लास्ट में दे दिया है, अर्थात 3 तो है लेकिन 1 तो नहीं है, उसी के बारे में पता करना है। पहला है, और किसके बारे में? पद्मावत के बारे में पूछा है, मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत के बारे में। पहला ऑप्शन है, इनमें प्रेम के लोक धर्मी स्वरूप का चित्रण हुआ है। प्रेम के बारे में हुआ है, बिल्कुल हुआ है, सही बात है। इसमें दोहा चौपाई की शैली अपनाई गई है। दोहा चौपाई की शैली को क्या कहते हैं? कड़वक शैली कहते हैं। क्या कहते हैं? कड़वक शैली। कड़वक में होता क्या है कि 5 या फिर 7 पहले चौपाई रहती है, चौपाई, और उसके बाद एक क्या हो जाता है, एक दोहार लगाया रहता है। ऐसी रचना को क्या कहते हैं? ऐसी रचना को कड़वक शैली में रचित रचना कहा जाता है। और ऐसी शैली में रचित है पद्मावत, बिल्कुल है, कड़वक शैली में बिल्कुल रचित है। तीसरा ऑप्शन है, यह भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है। जी हाँ, प्रबंध। मलिक मोहम्मद जायसी एकमात्र ऐसे कवि हैं जो पूरी तरह क्या है, पूरी तरह अवधी भाषा में रचित, उनके द्वारा रचित हैं सारी रचनाएं। किनको? कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं, जो सिर्फ किस भाषा में रचे हैं? अवधी भाषा में रचे हैं। और यह क्या ज़्यादा इसमें क्या है? प्रबंध काव्य रचे हैं। बिल्कुल सही बात है, प्रबंध काव्य ज़्यादा है। पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है। यहीं पे दिया, नहीं दे दिया है, नहीं से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। प्रौढ़ है, बिल्कुल है। रामचरितमानस हुआ, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा यह जो पद्मावत रचित है, यह सब क्या है? प्रौढ़ काव्य है। ऐसा कौन? शुक्ल जी मानते हैं। तो यहीं नहीं पे दे दिया, यहाँ पे नहीं, इसीलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस तरह से नहीं पूछा है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भक्तिकालीन किस काव्यधारा में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष के रूप में चित्रित किया गया है? बताइए। राम भक्ति काव्य धारा में, या फिर सूफी काव्य धारा में, या फिर कृष्ण भक्ति काव्य धारा में, या फिर ज्ञानाश्रयी काव्य धारा में? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सूफी काव्य धारा। हम लोग सूफी काव्य धारा को ही पढ़ रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? सूफी काव्य धारा। और इसमें भी स्त्री में कौन है? पद्मावती हैं। कौन? पद्मावती हैं, इन्हीं को माना गया है। इसमें क्या किया गया है? परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष के रूप में चित्रित किया गया है। और जो सूफी कवियों की जो प्रेम पद्धति है, इसमें इश्क मजीजी, यानी कि जिसको कहा जाता है कि लौकिक प्रेम, यानी कि जो हम लोग को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो हमारे समाज में हो रहा है, इसको इश्क मजाजी या फिर मजीजी कह लीजिए। यानी कि लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम, यानी कि जो भगवान को प्राप्त करने वाला जो रास्ता है, उसी को अपनाया जाता है। यानी कि इसी को आत्मा परमात्मा को मिलन भी कह सकते हैं। और परमात्मा को पाने के लिए कितनी अवस्था जो है सूफी काव्य धारा में माना गया है? 4 मार्ग से को हम लोग क्रमशः पार करेंगे, तभी हम लोग ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। और वह 4 जो रास्ता कौन सा है? मैं ट्रिक बताया हूँ कि यष्टि है मेरी, या यष्टि है मेरी, आपकी नहीं मेरी है। यानी कि यश से हो गया शरीयत, कौन हो गया? शरीयत। टी से हो गया तरीकत, क्या हो जाएगा? तरीकत। और है से हो क्या हो जाएगा? हकीकत। और मेरी से क्या हो जाएगा? मारिफत। क्या हो जाएगा? मारिफत। इन 4 मार्गों को हम लोग पार करेंगे, तभी हम लोग कहाँ पहुँचे? इस आत्मा को परमात्मा का मिलन करा पाएंगे। शरीयत में क्या होता है? इसमें धर्म ग्रंथों के बारे में पहले हम लोग अध्ययन करते हैं। और तरीकत में क्या होता है कि जो इसमें हृदय की शुद्धता के बारे में बताया जाता है, कैसे हृदय शुद्ध होगा। और हकीकत में क्या होता है? इसमें जब ये 2 लोग जान जाते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं? ईश्वर की उपासना करते हैं। तब मारिफत में क्या होता है कि आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है। इस तरह से 4 मार्गों को पार करने के बाद ही हम लोग आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आप लोग देख ही रहे हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का बहुतय जो हिंदी भाख्यो। बताइए यह पंक्ति किस बोली में है? ब्रज में है, या भोजपुरी में है, या अवधी में है, या बुंदेली में है? और यह पंक्ति है किसकी? इसके लेखक कौन है? बताइए। यह पंक्ति है नूर मोहम्मद की। किनकी है? नूर मोहम्मद की। और किस भाषा में यह रचित है? यह जो अवधी भाषा में रचित है। मैं बता चुका हूँ सूफी लोग किस भाषा में रचते हैं, ओनली अवधी भाषा में रचित है।
इनको जो है, इनकी एक रचना है नूर मोहम्मद की। कौन है? अनुराग बासुरी है। कौन है? अनुराग बासुरी। अनुराग बांसुरी है। इस अनुराग बांसुरी में इन्होंने इसको रचा है, यानी कि लिखा है। तब इस रचना में हिंदी भाषा के प्रति जो इन्होंने लिखा है, तो मुसलमान लोग कहते हैं कि तुम बस सिर्फ ओनली हिंदी में क्यों बातें करते हो भाई, तुम मुस्लिम हो, तुम हम लोग के बारे में लिखना चाहिए। तो तुम लिख रहे हो जो हिंदू में बताया गया धर्म ग्रंथ है, उसको जो मानेगा वो बहुत ही उत्तम कोटि का व्यक्ति होगा, उसको परमात्मा आत्मा का मिलन हो जाएगा, ये सब बता रहे हो, हम लोग के बारे में नहीं बता रहे हो। तो ये ऐसा उलाहना कौन सुनते हैं? ऐसा उलाहना नूर मोहम्मद जो है सुनते हैं। तो इसी के सफाए में इन्होंने कहा कि भाई हिंदू के मग पर हमने पाँव नहीं रखा है। ऐसा सफाई कौन देते हैं? नूर मोहम्मद जी देते हैं उन लोग को। इस तरह से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें भाषा पूछा गया यानी बोली पूछा गया तो सी हो जाएगा। और यह रचना किन की है? नूर मोहम्मद की है। और किस में रचित है? अनुराग बासुरी में रचित है। और यह क्या करते हैं? सफाई देते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया है प्रेम मार्गी कवि कौन नहीं है? सूरदास नहीं है, या मलिक मोहम्मद जायसी नहीं है, या मुल्ला दाऊद नहीं है, या फिर मंजन नहीं है? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सूरदास नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्ण काव्य धारा से जुड़े हैं, या कृष्ण जी के बारे में बताते हैं। इनकी रचनाएं मुख्यतः 3 मानी जाती हैं। है तो बहुत सारी, लेकिन मुख्यतः 3 मानी जाती हैं। एक तो हो गया सूर सागर। कौन सी रचना है इनकी? सूर सागर। यह उत्तर प्रदेश पुलिस 2022 में पूछा हुआ सवाल है कि सूर सागर किसकी रचना है। दूसरा इनकी है सूर सरावली। सूर सरावली है। और एक है इनकी रचना साहित्य लहरी। कौन है? साहित्य लहरी इनकी एक रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी बिल्कुल हैं। मंजन बिल्कुल हैं। मंजन में क्या बताया? मंजन से हो गया मंजन। और मंजन कौन करते हैं? मधु और मालती। मधु और मालती दोनों लोग सुबह क्या करते हैं? उठकर मंजन करती हैं। तो मंजन की रचना कौन हो गई? मधु मालती हो गई। मुल्ला दाऊद यानी कि मुल्ला को कौन मिल गई? चंदा मिल गई। इनकी रचना कौन है? चंदायन है। इस ट्रिक से हम लोग याद रख सकते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी को जानते हैं, जाना माना पुराना पहचाना नाम पद्मावत। इनकी रचना का नाम क्या है? पद्मावत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है चंदायन के रचयिता कौन है? जस्ट मैं भी बताया हूँ। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं, या ऑप्शन बी कुतुबन है, या फिर मंजन है, या फिर मुल्ला दाऊद हैं? बताइए। चंदायन कब रचित है? 1379। मैं बताया हूँ 1379 में रचित है चंदायन। और चंदा जो है किनकी हैं? मुल्ला दाऊद की हैं। कहाँ गए? ऑप्शन डी। चंदा किनकी हैं? मुल्ला की हैं, अर्थात मुल्ला दाऊद। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कुतुबन यानी कि यहाँ पे वन दिया है। वन में कौन मिलता है भाई? वन में मृग मिलते हैं, अर्थात मृगावती। किनकी रचना है? कुतुबन की मृगावती। मृग लोग कहाँ मिलते हैं? वन में मिलते हैं। ट्रिक मैं बता चुका हूँ। मंजन कौन करती हैं? मधु और मालती सुबह उठ के क्या करती हैं? मंजन करती हैं। यानी मंजन से हो गया मंजन। कौन करती हैं? मधु मालती करती हैं। यानी कि इनकी रचना का नाम क्या है? मधु मालती इनकी रचना का नाम है। जायसी के द्वारा जानते हैं आप लोग पद्मावत है सबसे इम्पॉर्टेंट। पद्मावत है, अखरावट है, कहरा नामा, मसला नामा, कन्हावत, ये सब किनकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की है। सबसे फेमस रचना इनकी पद्मावत है, याद रखिएगा। अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है पद्मावत क्या है? पद्मावत क्या है? ऑप्शन ए है यह एक त्रासदी है, या फिर यह मुक्तक काव्य है, या फिर गेय काव्य है। गेय का मतलब गा कर सुनाया जाने वाला, या फिर आत्म वक्तव्य है, यानी कि खुद के बारे में, आत्मा से जो अनुभूति होती है उसके बारे में लिखा गया है। यह क्या है? पद्मावत। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या पद्मावत को क्या माना गया है? एक त्रासदी माना गया है। यह क्या है? यह प्रबंध काव्य है। क्या है? प्रबंध काव्य है। क्या है? प्रबंध काव्य है। यह किस भाषा में है? पद्मावत यह अवधी भाषा में है। किस भाषा में? अवधी भाषा में। ज़्यादातर लोग अवधी भाषा में ही प्रीफर किए हैं, सूफी लोग जितने लोग थे। मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? यह किसके द्वारा रचित है? पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे चलिए थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ। जैसे आखिरी कलाम है, आखिरी कलाम। और कौन सी इनकी रचना है? इनकी एक रचना है अखरावट, अखरावट है। एक रचना है कन्हावत,
कन्हावत है। एक रचना इनका आखिरी कलाम है। आखिरी कलाम बाबर के उपाधियों के बारे में इसमें लिखा गया आखिरी कलाम में। एक इनकी रचना है चित्ररेखा। चित्ररेखा, चित्ररेखा तो इनकी है। आप लोग बताइए चित्रावली तब किनकी है? चित्रावली, चित्रावली किनके द्वारा रचित है? चित्र कौन बनाते हैं बढ़िया? चित्र हो गए हैं, कौन बनाते हैं चित्र? उस्मान चाचा। कौन हो गए? उस्मान चाचा, अर्थात उस्मान के द्वारा रचित क्या है? चित्रावली है। और जायसी के द्वारा चित्ररेखा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कहरानामा किसकी रचना है? बताइए, मुल्ला दाऊद की है, या फिर सूरजदास की है, या कुतुबन की है, या मलिक मोहम्मद जायसी की है? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? मलिक मोहम्मद जायसी। किनकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की है। मुल्ला को कौन मिल गई? चंदा मिल गई, अर्थात इनकी रचना कौन है? चंदायन है। कुतुबन वन में कौन मिलते हैं? मृग मिलते हैं, यानी कि मृगावती हो गई। किनकी हो गई? मृगावती हो गई। मलिक मोहम्मद जायसी की तो कई रचनाएं हैं, जैसे मैं अभी बताया हूँ मसलानामा। जो नहीं बताया हूँ पिछले प्रश्न में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। मसलानामा है मलिक मोहम्मद जायसी की। पद्मावत सबसे फेमस आप लोग जानते हैं। अखरावट है, आखिरी कलाम है, चित्ररेखा है, कन्नावट है, कहरानामा है, सब इन्हीं की है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग, ज़्यादा देर ना करते हुए। चित्रावली किसकी रचना है? जस्ट मैं अभी बताया हूँ। एक तो चित्ररेखा है, चित्ररेखा, और एक है चित्रावली। दोनों बताइए किसकी रचना है? ऑप्शन ए उस्मान की है, या फिर शेख नबी की है, या फिर कासिम शाह की है, या फिर नूर मोहम्मद की है? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। किनका है? चित्र कौन बढ़िया बनाते हैं? उस्मान चाचा। जस्ट मैं भी बताया हूँ, कौन बनाते हैं सबसे बढ़िया चित्र? उस्मान चाचा बनाते हैं। कासिम शाह दो नाम से मिला है, तो यानी कि किनकी रचना है? हंस जवाहिर की है। हंस प्लस जवाहिर, ऐसे ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं। यह किनकी रचना है? हंस जवाहिर की है। शेख नबी, शेख लोग को क्या चाहिए भाई? नया नया ज्ञान चाहिए। क्या चाहिए? नया नया ज्ञान। ज्ञान से हो गया ज्ञानदीप। किनकी रचना है? ज्ञानदीप की रचना है। किनकी रचना है? ज्ञानदीप की। इसमें नायिका कौन है? नायिका इसमें देवयानी है। कौन है? देवयानी इसमें इसकी नायिका है। और हंस जवाहिर की नायिका कौन है? इसमें नायिका जवाहिर है, और नायक कौन है? हंस है। यह क्या है? नायक है, और जवाहिर क्या है? इसमें नायिका है। नूर मोहम्मद की तो आप लोग जानते हैं कौन सी रचना है। इनकी सबसे फेमस रचना अनुराग बांसुरी एक तो है। अनुराग बांसुरी। बांसुरी, बांसुरी कौन बजाते हैं? बहुत नूर के साथ, अदब के साथ। कौन बजाते हैं? नूर मोहम्मद बजाते हैं। और एक और इनकी रचना है, उसका नाम क्या है? इंद्रावती। क्या नाम है? इंद्रावती। याद रखिएगा, इनकी दो रचनाएं बहुत फेमस है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा थोड़ा। अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, चित्ररेखा किनकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। किनकी हैं? मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट, मिलता जुलता नाम है, इसलिए परीक्षा हाल में दे सकता है। अगला प्रश्न है, पद्मावत की विधा क्या है? बताइए। यह प्रबंध काव्य है, या फिर खंड काव्य है, या मुक्तक काव्य है, या फिर ये सभी है? मैं क्या बताया हूँ? पद्मावत क्या है? पद्मावत क्या है? प्रबंध काव्य है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या है? प्रबंध काव्य है। और इसमें है क्या? इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंघल द्वीप की जो राजकुमारी पद्मावती हैं, उन्हीं लोग के प्रेम और विवाह के बाद का जो जीवन होता है उसका क्या किया गया है? मार्मिक चित्रित किया गया है, मार्मिक चित्रण किया गया है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ज्ञानदीप का रचनाकार कौन है? अभी मैं बताया हूँ कि इसको भाई नया नया ज्ञान चाहिए, शेख लोग को। याद है आप लोग को? अभी जस्ट मैं ट्रिक बताया हूँ। नया नया ज्ञान किसको चाहिए? शेख लोग को। दुबई के शेख होते हैं ना, उन लोग क्या चाहिए? हर चीज़ नया नया चाहिए। अर्थात इस ट्रिक से आप लोग याद रखते हैं कि शेख लोग क्या चाहिए? नया नया ज्ञान चाहिए। नबी से हो गया नया नया, क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। अगर ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं तो उन्हें ज्ञान रूपी दीपक ही दिखा दीजिए कि ये बता दीजिए। दुबई जानते हैं ना, बहुत ज़्यादा पेट्रोल निकलता है, तो इस तरह ज्ञान दे दीजिए कि बहुत ज़्यादा कैसे पेट्रोल निकलेगा। कुछ भी ज्ञान उनको चाहिए भाई, लेकिन कैसा ज्ञान हो? नया नया ज्ञान हो। इस ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि शेख नबी इज़ द राइट आंसर। कासिम शाह, कासिम प्लस शाह दो नाम है तो क्या हो जाएगा, हंस प्लस जवाहिर, यानी कि हंस जवाहिर की रचना है, हंस जवाहिर की रचना है। उस्मान चाचा क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं, वो भी चित्र के बहुत सुंदर चित्र बनाते हैं, अर्थात चित्रावली इनकी रचना है। नूर मोहम्मद, नूर क्या करते हैं, नूर बहुत अदब से बांसुरी बजाते हैं, नूर मोहम्मद क्या करते हैं, अदब से बांसुरी बजाते हैं, यानी कि अनुराग बांसुरी इनकी रचना है। क्या नाम है, अनुराग बांसुरी, बांसुरी। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। ऑप्शन डी इसका तो राइट आंसर हो गया। मधु मालती के रचनाकार कौन है, बताइए। मधु और मालती ये दोनों लोग उठकर क्या करते हैं, सुबह सुबह क्या करते हैं भाई, मंजन करती हैं, मंजन से हो गया मंजन, किसकी रचना है, मंजन की रचना है। जायसी की रचना कौन है, एक तो पद्मावत, एक है आखिरी कलाम, इसमें बाबर की प्रशंसा की गई है, आखिरी कलाम, और सारी बहुत सारे कहरा नामा, मुकहरा नामा, मसला नामा, कनावत, ये सब किनकी है, इन्हीं मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अगला है कुतुबन, वन में कौन मिल गया, मृग मिलते हैं, कौन मिलते हैं, मृग, मृग मतलब हिरण, यानी कि मृगावती, किनकी रचना है, कुतुबन की, मृगावती। इनको पहला कवि और यह रचना को पहली रचना कौन मानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं, याद रखिएगा। मुल्ला दाऊद, मुल्ला को भाई कौन मिल जाते हैं, जो निकृष्ट होते हैं उनको बहुत अच्छा चीज़ मिल जाता है, क्या कौन मिल जाए, चंदा, चंदायन, गाना सुना है ना, जाए चंदा ले आवा खबरिया। अगला प्रश्न है, अखरावत काव्य कृति के रचयिता कौन है, बताइए। मलिक मोहम्मद जायसी हैं, या कुतुबन हैं, या मंजन हैं, या उस्मान चाचा हैं, बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा अखरावत, पद्मावत, ये सब किनकी रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की है। वहीं जाना माना पहचाना पुराना नाम, मलिक मोहम्मद जायसी जिंदाबाद। मंजन कौन करती हैं, मधु और मालती, मधु और मालती सुबह सुबह उठकर क्या करती हैं, मंजन करती हैं, मंजन से हो गया मंजन, यानी कि मंजन की रचना है। कुतुबन वहीं जाना माना वन वाला नाम, मृगावती, मृग में कौन मिलते हैं, मृग में मिलते हैं वन, यानी वन में कौन मिलते हैं, मृग मिलते हैं, यानी कि मृगावती। उस्मान चाचा क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं, यानी कि चित्रावली इनकी है। और चित्र रेखा किनकी है, चित्र रेखा है मलिक मोहम्मद जायसी की, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ किनकी है, चित्र रेखा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इस तरह इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता क्या है, गलत है, यहाँ पे सही नहीं दिया, गलत है एक विशेषता, यानी 3 विशेषता तो सही है, एक विशेषता कोई गलत है। उस गलत विशेषता को आप लोग इंडिकेट करिए कौन सा है। ऑप्शन ए है, इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान तथा विदेशी थे। मुसलमान ज़्यादातर थे, लेकिन सभी अगर लग गया तो गलत बात है। मैं बताया हिंदी में कहीं भी अगर पूरा आ जाए, अगर 100% का है तो वह गलत बात है, क्या हो जाएगा, सभी दे दिया तो गलत बात। सभी मुसलमान और सभी विदेशी थे, नहीं भाई, भारत के भी लोग थे, विदेशी या थोड़ी न थे, यानी कि क्या गलत बात है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यहीं मिल गया, आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, फिर भी पढ़ लेते हैं, जानकारी हो जाएगी। इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है, बिल्कुल सही बात है। हिंदू जोड़ों को भाई इन्होंने टारगेट किया है, तभी तो नूर मोहम्मद को लोग कहें कि भाई तुम मुस्लिम होकर भी हिंदू कर रहे हो, तभी तो उन्होंने लिखा कि हिंदू मग पर पाँव न राख्यो। इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी और राजस्थानी में रचनाएं की, यह भी सही बात है, अवधी टारगेट कर लीजिए आप लोग, अवधी में सभी लोग ने किए हैं। सबसे ज़्यादा मलिक मोहम्मद जायसी ने, एक भी इधर उधर न जाने दिया है, 100% अपना अवधी पे दिया है। इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य रचे हैं, यह भी बात सही है, प्रबंध काव्य ही सबसे ज़्यादा रचे गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है, सिर्फ अवधी भाषा, देखिए यहाँ पे 100% दे रहा है, अवधी भाषा जस्ट मैं अभी बताया हूँ कि किसने किया है। ऑप्शन ए कबीर दास जी, ऑप्शन बी है सूरदास जी, ऑप्शन सी है तुलसीदास जी, या ऑप्शन डी है मलिक मोहम्मद जायसी जी। इसका सही जवाब हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी जिंदाबाद, जायसी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इन्होंने क्या किया है, 100% अपना सारा समय अवधी भाषा पे ही दिया है। सूरदास जानते हैं कृष्ण जी के बारे में लिखे हैं, और कृष्ण जी कहाँ से, ब्रज से रिलेटेड हैं, तो इन्होंने ब्रज भाषा में अब लिखे हैं।
सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी इनकी मुख्य रचनाएं हैं। कबीरदास, ये जानते हैं इनकी भाषा क्या है? पंचमेल खिचड़ी। पंचमेल खिचड़ी। ऐसा कहने वाले कौन है? ऐसा कहने, खिचड़ी कैसे बनती है? खिचड़ी सुंदर बनती है। कैसे बनती है? सुंदर। जिसको कुछ नहीं बनाने आता खिचड़ी तो पक्का है बनाने आता है। खिचड़ी कैसे बनती है? सुंदर, अर्थात श्याम सुंदर दास बोले हैं। ट्रिक है यह सब, श्याम सुंदर दास ऐसा बोले हैं। इनकी भाषा क्या है? पंचमेल खिचड़ी है। और सद्दुकड़ी कौन बोले हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल बोल रहे हैं। तुलसीदास की भाषा तो आप लोग जानते हैं, अवधि के साथ साथ ब्रज है। क्या क्या है? अवधि के साथ साथ ब्रज है। मैं आगे बताऊंगा कि अवधि किस किस रचना में है, ब्रज किस किस रचना में है। ब्रज का मतलब यहाँ पे ब और आगे व आ जाएगा, अर्थात वली, दोहावली, कवितावली और जितने भी इनके वली वाली रचनाएं हैं सारे में ब्रज मिलता है, बाकी में अवधि मिलती है। दोहावली, कवितावली है। फिर उसके बाद दो ऐसी रचनाएं जिसमें नहीं भी है। एक तो विनय पत्रिका है और एक वैराग्य संदीपनी है। आगे मैं बताऊंगा जब तुलसी के बारे में पढ़ाऊंगा तो राम काव्य धारा में मिलेगा यह सब। अगला प्रश्न है, रौज तुल हकायक के रचयिता कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए रौज तुल हकायक किस भाषा में रचित है और इसके रचयिता कौन है? शेख नबी हैं या फिर कासिम शाह हैं या नूर मोहम्मद हैं या फिर चाचा उस्मान हैं? बताइए, इसका सही जवाब बताइए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा नूर मोहम्मद। कौन हो जाएंगे? नूर मोहम्मद। यह किस भाषा में है? यह फारसी भाषा में है। किस भाषा में है? फारसी भाषा में है। और तब फिर जब फारसी भाषा में है तो ग्रंथ भी फारस का ही हुआ, यानी कि फारसी ग्रंथ भी इसको कह सकते हैं। और नूर मोहम्मद की और कौन कौन सी रचनाएं हैं? इनकी एक रचना है, अदब से बजाते हैं क्या? बांसुरी, अर्थात अनुराग बांसुरी। अनुराग बांसुरी इनकी एक रचना है। मैं बार बार इसलिए लिखवा दे रहा हूँ ताकि आप लोग को बार बार देखते देखते याद हो जाए, आप लोग को लिखना ज़्यादा न पड़े। और एक रचना इनकी कौन है? इंद्रावती। याद रखिएगा, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी मिलता जुलता नाम है, याद रखिएगा। इनकी यह दो रचनाएं हैं। शेख नबी, शेख लोग कहाँ? दुबई वाले। नबी का मतलब नया नया क्या चाहिए? इनको ज्ञान चाहिए, अर्थात ज्ञानदीप हो गया। इसका रचनाकार कौन हो गए? ज्ञानदीप, याद रखिएगा। कासिम शाह को कौन लग गया भाई? कासिम प्लस शाह यानी कि हंस प्लस जवाहिर, याद है आप लोग को? कासिम शाह यानी हंस प्लस जवाहिर, यानी कि किनकी रचना है? हंस जवाहिर की रचना है। उस्मान चाचा क्या करते हैं भाई? चित्र बनाते हैं, यानी कि इनकी रचना का नाम क्या है? इनकी रचना का नाम चित्रावली है। और चित्र रेखा किनकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की है, याद रखिएगा। इस तरह से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। रौज तुल हकायक यह किस भाषा में है? फारसी भाषा में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था? उपालंब का मतलब होता है उलाहना। क्या? उलाहना। और इसको भोजपुरी या फिर गांव के भाषा में ओरहन कहते हैं, कि बहुत ओरहन दे रहे हैं तुम्हारे पिताजी माताजी जो भी कह लो। यानी कि किनको उलाहना मिला था? मलिक मोहम्मद जायसी जी को, या चाचा उस्मान को, या शेख नबी को, या नूर मोहम्मद को। इन्होंने ही कहे थे हिंदू मग पर पाँव न रख्यो, का बहुत है जो हिंदी भाख्यो। कौन कहे थे? नूर मोहम्मद। कौन कहे थे? नूर मोहम्मद। वही अनुराग बांसुरी वाले जो नूर से क्या बजाते हैं? अदब से बांसुरी बजाते हैं, साथ अनुराग बांसुरी के रचयिता। और इंद्रावती के रचयिता कौन है? नूर मोहम्मद है। इनको ही उलाहना मिला था। उसी के सफाई में इन्होंने कहा था कि हिंदू मग पर पाँव न रखियो, क्योंकि इन्होंने हिंदुओं के बारे में प्रशंसा बहुत ज़्यादा कर दी थी कि जो हिंदू ग्रंथों और उनके जो द्वारा गीता वगैरह सब है उनको जो पढ़ेगा वो बहुत उत्कृष्ट व्यक्ति बन जाएगा, वो बहुत ही ऊंचा जाएगा। ऐसा करने वाले कौन है? नूर मोहम्मद। यही सब बोले थे, इसीलिए इनको मुसलमानों से उलाहना सुनने को मिला था। शेख नबी, शेख लोग को कैसा चाहिए भाई? कैसा ज्ञान चाहिए? नया नया ज्ञान, अर्थात ज्ञानदीप की रचनाकार है ज्ञानदीप। कौन है रचनाकार? ज्ञानदीप। मलिक मोहम्मद जायसी, जाना माना पहचाना नाम पद्मावत। उस्मान चाचा क्या करते हैं? चित्र बनाते हैं, अर्थात चित्रावली इनकी रचना है। इस तरह ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, मिलान करना है, किस सन में है और किसके द्वारा उस रचना का नाम क्या है? एक तरफ है रचना, दूसरा तरफ है रचना काल। पहला पूछा है चंदायन। चंदायन किस सन में रचित है? चंदायन किस सन में रचित है? मैं क्या बताया हूँ चंदायन के बारे में? चंदायन के बारे में बताया, चंदा गाना है, याद है आप लोग को? चंदायन के बारे में
79 बिल्कुल राइट आंसर। मृगावती अर्थात मृग कहाँ मिलते हैं? वन में मिलते हैं। इसका रचनाकार कब है? 1503 बिल्कुल सही है, यह अभी सही है, 1503 बिल्कुल सही है। मधु और मालती, मैं क्या ट्रिक बताया हूँ कि मंजन खरीदने जाती हैं तो यह कहती हैं कि मधु तुम छोटी हो तो तुम कितने रुपए लो? 15 रुपये का लो, और मेरा नाम बड़ा यानी कि मालती, मालती क्या करती हैं? कहती हैं मैं तुम्हारा जो है जब 2 अक्षर का नाम है तो तुम 15 रुपये ले रही हो, तो मेरा 3 अक्षर का नाम है तो मैं तुमसे 3 गुना ज़्यादा लूँगी, अर्थात कितना? 45 रुपये, 15 तिया 45 रुपये का लूँगी। इस तरह से क्या हो जाएगा? मधु और मालती 1545। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रिक से कैसे याद हो गया? आपको याद करने की आवश्यकता नहीं। पद्मावत 1540, याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा। इस तरह से पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा बिल्कुल राइट आंसर, यानी पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। इस तरह से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और चंदायन किनके द्वारा रचित है? यह जो चंदा किनकी हैं? मुल्ला की हैं, यानी कि किनकी हैं? मुल्ला दाऊद द्वारा रचित हैं, मुल्ला दाऊद कृत है यह। मृगावती, मृग कहाँ मिलते हैं? वन में मिलते हैं, अर्थात कुतुबन की रचना है। किनकी रचना है? कुतुबन की रचना है। मधु और मालती किनकी रचना है? मधु और मालती क्या करती हैं? मंजन करती हैं। कब? सुबह सुबह, मंजन से हो गया मंजन की रचना है। और पद्मावत किनकी हैं? जानते हैं, जाना माना पुराना पहचाना नाम, मलिक मोहम्मद जायसी जिंदाबाद। इस तरह से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से प्रेमाख्यानक काव्य की रचना किसने नहीं की है? बताइए कौन है जो प्रेमाख्यानक काव्य की रचना नहीं किए हैं? पहला ऑप्शन है मुल्ला दाऊद, दूसरा ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, तीसरा ऑप्शन है उस्मान चाचा, चौथा ऑप्शन है अब्दुल कादिर। आप लोग जानते हैं मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, यह बिल्कुल हैं। मुल्ला दाऊद की रचना आप लोग जानते हैं, मुल्ला कौन मिल गई? चंदा मिल गई, यह भी हैं। उस्मान चाचा क्या करते हैं? चित्र बनाते हैं, चित्रावली इनकी रचना, यह भी हैं। अब्दुल कादिर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? अब्दुल कादिर, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका? अब्दुल कादिर इज द राइट आंसर। इनके बारे में हम लोग पढ़ा ही नहीं है, इसलिए यही एक नहीं है, बाकी 3 लोग हैं। इस तरह से ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यांशों में विरह की किस दशा का वर्णन है? बताइए। यह तन जरे छार कह कि पवन उड़ाए, मकुते ही मारग उड़ी पर कंत दरे ज पाँव। इसमें क्या किया गया है? बताइए। इसमें अभिलाषा की गई है, या उद्वेग की भावना है, या फिर उन्माद है, या फिर स्मृति है? बताइए किस दशा का वर्णन है इसमें? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा, इसमें विरह की क्या है? अभिलाषा की गई है। यानी कि आप लोग देख ही रहे हैं कि यह तन क्या है? जर के छार हो जाए, अर्थात यह तन क्या है? जल रहा है, तप्त हो रहा है। इस तरह से आप लोग देख ही रहे हैं कि इसमें क्या है? विरह है। क्या है इसमें? विरह है। और विरह की कैसी दशा है? अभिलाषा की दशा है। कैसी दशा है? अभिलाषा की। इसमें क्या है? इसमें विरह है। देख ही रहे हैं आप लोग, पहचान ही जा रहे होंगे इसमें। तो विरह की क्या है? इसमें अभिलाषा की गई है। अगला प्रश्न है, मोहिका अशेषी की को रही, अर्थात मुझ पे हंस रहे हो या फिर बनाने वाले उस कुम्हार पे, ऐसा कहने वाले कौन है? केशव दास ने अकबर से कहा, या फिर तुलसीदास ने अकबर से कहा, या फिर मलिक मोहम्मद जायसी ने शेरशाह सूरी से कहा, या फिर सूरदास ने वल्लभाचार्य से कहा? बताइए कौन कहा? इसका सही जवाब हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी ने शेरशाह सूरी से कहें। किसने कहे? मलिक मोहम्मद जायसी ने। आप लोग को ज्ञात होगा कि मलिक मोहम्मद जायसी काने थे, और देखने में उनका चेहरा क्या था? बिल्कुल जैसे कोढ़ी नहीं लोग होते हैं, बिल्कुल उस तरह का था, यानी कि देखने में बहुत ही कुरूप भद्दा था। इसीलिए इन्होंने शेरशाह ने इनके रूप को देखते ही हंसा। इनके बहुत सारे चर्चाएँ थे कि बहुत बड़े रचनाकार हैं, बहुत अच्छे हैं। इनको बुलाने के लिए शेरशाह सूरी ने बुलाया कि हमारे दरबार में लाया जाए, मैं इनको देखना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। तो इनको देखते ही शेरशाह सूरी ने हंस दिया। तभी उसी के प्रत्युत्तर में जायसी जी ने कहे कि मोहिका अशेषी की को रही, अर्थात मुझ पे हंस रहे हो या फिर बनाने वाले उस भगवान पे। इस तरह शेरशाह सूरी क्या हुआ? बहुत लज्जित हो गया और इनसे क्षमा मांगी। इसीलिए कहा गया, किनके द्वारा कहा गया? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा यह उक्तियाँ की गई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अनलहक, या फिर कहो कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, अर्थात
अहम ब्रह्मास्मि कहने वाले कौन है? बताइए, कौन कहा कि मैं ही ब्रह्मा हूँ? ऐसा कहने वाले कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं, या फिर मंसूर जी हैं, या फिर अमीर खुसरो जी हैं, या फिर कबीर दास जी हैं? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऐसा कहने वाले कौन है? मंसूर हैं। कौन है? मंसूर हैं। यही कहा करते थे कि अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्मा हूँ। अर्थात अद्वैत के रूप में आप लोग इनको शामिल कर सकते हैं कि क्या भगवान को नहीं मानने वाले हैं। कौन? मंसूर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्योंकि हम लोग ने कहीं पढ़ा ही नहीं कि जायसी जैसा बोले हैं, या फिर अमीर खुसरो जी बोले हैं, या फिर कबीर दास जी बोले हैं, ऐसा तो कहीं हम लोग पढ़े ही नहीं है। तो इसका एक ही ऑप्शन जाता है मंसूर को। कुतुबन के गुरु का नाम क्या है? बताइए। सैयद अशरफ है, या फिर दामो है, या फिर मेहंदी बुरहान है, या फिर शेख बुरहान है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। कुतुबन की रचना कौन है? कुतुबन की आप लोग जानते हैं, वन में कौन मिला? मृग मिले, यानी कि मृगावती है। कौन सी रचना है? मृगावती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शेख बुरहान। क्या नाम है? शेख बुरहान इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? शेख बुरहान इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। कुतुबन के गुरु का नाम क्या है? शेख बुरहान है। और जो मृगावती यानी कुतुबन है, इसमें क्या किया गया है? अलौकिक प्रेम की बड़ी सुंदर अभिव्यंजना इसमें की गई है। यह किसमें है? यानी कि मृगावती किसमें है? अवधी भाषा में है। इसमें छंद कौन कौन से हैं? इसमें दोहा और चौपाई, यानी कि जानते हैं कि ज़्यादातर रचनाएं कड़वक छंद में ही है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, तो साथियों आज के लिए हम लोग का यही श्रृंखला समाप्त होती है। प्रश्नों की श्रृंखला तो बहुत लंबी है, जैसे आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग फिर नए वीडियो के साथ इसी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हुए हम लोग और भी प्रश्नों को देखेंगे। अगर यह सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा हो, तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।